हारून शरीफ साहब माहिर मुइशत हमारे साथ मौजूद है। सर वेलकम टू द शो। एंड पहले तो मैं यही कहूँगी कि पेट्रोल फिर महंगा होने जा रहा है। अब एक बंदा या एक स्टूडेंट या एक इकोनॉमिक बंदा जो कि 500 रुपये लीटर फ्यूल अगर डलवा रहा है अपनी बाइक में, जो उसे पता है ऑफिस जाने तक ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा उसको रीफ्यूल करवा के वापस आना पड़ेगा, कैसे चलेगा इतनी महंगाई में एक आम आदमी का बजट और सारे का सारा मैकेनिज्म? चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन है, चाहे वो कंप्लीट लॉकडाउन है, स्टिल महंगाई की हीट तो है ना जी। इसमें बहुत ही एक मुश्किल वक्त है। हमें अपने आप से और हमारे लीडरों को पॉपुलेशन से सिंसियर और ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है कि करंटली वॉर की वजह से, ऑयल प्राइसेस की बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। हमारे ऊपर IMF प्रोग्राम की जो ट्रिगर्स हैं वो सख्त हैं। हम इस वक्त मिडिल क्लास को रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है अनलेस हम बड़ा मेजर शिफ्ट करें द वे वी ऑपरेट और सरकार सेव करे। सो शॉर्ट टर्म में अगले 6 माह के लिए पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त है और हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। एट द सेम टाइम जो हमारे पास, अगर ये अल्लाह करे कि वॉर की बाद स्टेबलाइजेशन का पीरियड आए, तो हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो ये है कि पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनीज जो हैं वो अपने ऑपरेशंस को UAE से और गल्फ कंट्रीज से और ईरान से डिवर्सिफाई करना चाहेंगी और हमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स खित्ते के भी अपने लेकर अपनी शिपिंग और पोर्ट हैंडलिंग और जिसको हम ट्रांसशिपिंग कहते हैं, ट्रांजिट के काम के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, जिसको 1-2 बरस कम से कम लगेंगे। वो अचानक नहीं हो जाता, उसके रिटर्न आते 2 साल और लगेंगे। लेकिन एक खित्ता खुलता है, ईरान की मार्केट खुलती है, तो पाकिस्तान के अंदर मीडियम टर्म में कुछ ग्रोथ का एलिमेंट बढ़ सकता है। लेकिन इमीडिएटली ये हरगिज सेल नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान की मीडिएशन ग्रोथ से। आपने ये शिपिंग वाला जो पॉइंट किया, हम गवादर की तरफ एब्सोल्युटली इस पे तो हमने ज़्यादा वो डिस्कस करना है। हमारी कराची पोर्ट भी है, गवादर पोर्ट भी है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं। एंड प्लस ईरान के साथ अगर ये मुज़ाकरा जैसे आपने बोला होपफुली हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी आएगी। इन व्हाट टर्म ऑफ स्टेबिलिटी? क्या हमारी ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन है वो सेंक्शंस अगर रिमूव होती हैं तो वो ओपन हो जाएगी? हमें थोड़ा समझाएं कि हमने उनके साथ एग्रीमेंट किस तरीके से किया हुआ है ईरान के साथ, कि सिर्फ सेंक्शंस वाला मामला है इसकी वजह से हम नहीं इसको ओपन कर पा रहे? इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सैंक्शंस। अगर आपको याद हो, ये जो असल में जो पाइपलाइन जब बननी शुरू हुई थी बहुत साल पहले, तो ये ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन थी, IPI कहलाती थी। IPI को उस वक्त की पॉलिटिक्स में ग्लोबल पावर्स ने उसको चैलेंज करने के लिए एक टापी का प्रोजेक्ट फ्लोट किया कि ईरान को बाईपास करके तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान से गैस लाई जाए पाकिस्तान और इंडिया में। इस वक्त फिर जियोपॉलिटिक्स में अफगानिस्तान की अहमियत फिर कम हो गई है। सो पहली चीज़ तो ये है कि अगर सैंक्शंस के अंदर कुछ स्पेस निकलती है ट्रेड की या ट्रांजिट की या गैस बेचने की, तो पाकिस्तान शुड बार्गेन कि हम रिमेनिंग जो पाकिस्तान ईरान पोर्शन है पाइपलाइन का गैस का, उसको हम मुकम्मल कर लें। उसको मुकम्मल करने से ये होगा कि हमारा 100% इन्हिसार जो कतर की LNG पर है वो कम हो जाएगा और एक कंपटीशन भी आएगा और सस्ती गैस नेबरहुड से मिल पाएगी। दैट विल बी ए ह्यूज विन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बिजली के प्रोजेक्ट्स गैस पे चलते हैं। दूसरी ज़ैनब जो समझने की बात यह है कि एक हमारी हमसाए में जो एक 100 मिलियन 90 से 100 मिलियन लोगों की मार्केट है जिसके पास ऑयल रिसोर्सेज भी हैं, अगर कुछ सैंक्शंस हटती हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है, पाकिस्तान चीज़ें बेच सकता है, ईरान से कुछ रॉ मटेरियल्स ले सकता है, उनके इंजीनियरिंग बेस को। लेकिन ये लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म बातें हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, उसने भी यही बात की जो आप फरमा रहे हैं कि अगर जंग बंद हो भी गई तो महंगाई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होनी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, दूसरी जानब अगर आप IMF को देखेंगे तो आइंदा माली साल के लिए शरह जो है वो 3.5% मुकर्रर कर दी गई है। हदफ जो है वो आपका 5.1 है। मैं ये 10 लाख जो नए टैक्स फाइलर शामिल करने की बात है, मेरे लिए वो ज़रा थोड़ी सी हैरान कुन है कि हाउ
और साथ साथ गर्दिशी कर्जे जो हैं वो तो 300 अरब रुपए हैं, जबकि हुकूमती मुतालबा जो 430 अरब का है। ये जब इतना खुला तजाद आ रहा है, इतना डिफरेंस आ रहा है, और जंग बंद हो भी गई, आप भी फरमा रहे हैं, क्रिस्टीना भी कह रही है, तो फिर मेरे आवाम को थोड़ा सा जरा हौसला दें। हुकूमत की माइंडसेट तो सिर्फ ये है कि उनको कहीं से डॉलर्स आ जाएं, कहीं से रिलीफ आ जाए ताकि वो अपने बिल पे कर सकें। अब ये माइंडसेट 250 मिलियन के लोगों की पॉपुलेशन को तो सेटिस्फाई नहीं करता, उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं लाता, उनके लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं करता, टैक्स बेस को एक्सपैंड नहीं करता। इसके लिए हमें बहुत मैसिव अपने माइंड की भी और अपनी इस्लाहात की टीम के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है। जो करंट एलीट जो है, हम तकरीबन कहते कहते बूढ़े हो गए हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं दिखाई देती। हालांकि इस वक्त तो डू और डाई की सिचुएशन है कि अगर आपने खड़े होना है तो आपको फाउंडेशन को तगड़ा करना है। मनमोहन सिंह साहब ने भी यही किया था 30 बरस पहले, हमें भी ये ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी वो लीडरशिप और वो ग्रोथ के कंसेंसस बिल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, ये जो गवादर पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने गुफ्तगू के आगाज़ में सर बोला था कि शिपिंग एक ऐसा एक है चीज़ जो कि गल्फ से निकल के हम एक अट्रैक्टिव मार्केट बनकर आ सकते हैं। कराची पे हमने देखा कि हमने पूरे साल की कमाई सिर्फ उन 24 डेज़ में कर ली थी, लेकिन प्लस हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं था, मैन पावर नहीं थी। अब अगर एक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो क्रिएट हो रही है, सो गवादर पोर्ट के हवाले से हमें समझाएं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। बिकॉज मेरे पास एक डिटेल आर्टिकल है अरब न्यूज़ का जिसमें उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताए हैं। मैं चाहूँगी कि इनके बजाय आप उस मार्केट को अगर रीड करते हैं, लोकल कितना फ़ायदेमंद होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी, एंड प्लस क्या वाकई वहाँ पर हम लैक ऑफ रिसोर्सेज में स्टिल है, ना इक्विपमेंट है, ना शिपिंग स्टाफ है, हम उनको उस तरह से श्योरिटी नहीं दे सकते इंटरनेशनल मार्केट को। जी, नई पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करते, उसको मार्केट करते, उसके दायमे खाली पोर्ट नहीं होती, वो पूरे इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पूरी सप्लाई चेन होती है, वेयर हाउसिंग है, वहाँ लोग कहाँ ठहरेंगे, होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, ट्रेलर कहाँ आएंगे, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये चीज़ों में वक्त लगता है। और चीन और सऊदी अरेबिया अगर इसके ऊपर हमें हेल्प आउट करें तो को 5 बरस में कुछ शक्ल निकल सकती है। लेट्स बी रियलिस्टिक, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाबहार ईरान का जो है वो नहीं चल पाया, और ईरान की एक ट्रेडिशनल कंपटीशन भी है जीसीसी से। बट जीसीसी में फिर ये पोर्ट अगर बनती है तो फिर ये दुबई से भी compete करती है, फिर ये अबू धाबी से भी compete करती है। सो वी नीड टू सी बोथ जियोपॉलिटिक्स एंड इन्वेस्टमैंट एंगल। तो हम क्या लीज पे देंगे? कराची एक एस्टेब्लिश्ड पोर्ट है जिसको क्विकली डेवलप किया जा सकता है, एक्सपैंड किया जा सकता है, और मरीन इकोनॉमिक्स जिसको हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, वो ये पोर्ट ऑफ हरमुज की पूरी हाईलाइट के बाद ये खुलकर आई है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम एरिया हो सकता है। लेकिन हमें गवर्नेंस बदलनी पड़ेगी, ये मैरीटाइम मिनिस्ट्री के बस का रोग नहीं है। वी नीड वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स टू हेल्प अस इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। राइट सर, जो बात मैं कर रही थी कि क्या फिर आप कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड विद द हेल्प ऑफ सऊदी अरेबिया हम पोर्ट को डेवलप कर सकते हैं, बट स्टिल इट्स गोना टेक टाइम। ये भी खबरें आ रही थी कि शायद हम गवादर पोर्ट को लीज पर दे दें टू चाइना, कि इसको वो रीबिल्ड कर दें और उसी को ऑपरेशनल करें और सब कुछ करें। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है क्या? ऐसे ऑफर्स भी है ऑन द टेबल फॉर अस? ये दुनिया में बहुत से मॉडल्स हैं। अगर आप एक हांगकांग का मॉडल है, जैसे पहले अंग्रेज़ों के पास था, फिर चीन के पास चला गया, आप लीज आउट भी कर सकते हैं। पहले भी हमने उसको सिंगापुर की पोर्ट को 43 इयर्स के लिए दिया था, फिर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया। ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट की हैं कि वो ऑप्शंस दे पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को कि जी ये बेहतरीन तरीका है कि इसको आगे ले जाना है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, खाली कि हमें इतने सालों के बाद पता चल रहा है कि आईपीपी से जो मुआहदे हुए थे वो हमने उनको ही उनकी पॉकेट्स भरने के लिए किए थे। नाउ स्टिल द एक्सपर्ट्स आर गोना गिव अस द ओपिनियंस, और हमारी एलीट को ये ड्रॉबैक्स है हमारे। नहीं, मैं आपसे थोड़ा डिफर करता हूं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, देखें पॉलिसी के 4 एंगल हैं।
पहला एंगल है प्रोफेशनल इनपुट के दुनिया कैसे काम करती है, दूसरा एंगल है कि वो पॉलिसी लोगों को क्या देगी, क्योंकि पीपल शुड ओन द पॉलिसी। तीसरा ये है कि इंटरनेशनली इस वक्त डिमांड कहां पर है। अब ये काम करने के लिए आपको बड़ा डीप नॉलेज चाहिए।